Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this beautiful platform of Exam Ministry. एंड देखिए हम लोग अपना जो डॉक्ट्राइन की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड देखिए हम लोगों ने डॉक्ट्राइन को डिस्कस कर लिया था एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ डॉक्ट्राइन. आज हम देखिए चौथे डॉक्ट्राइन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को डिस्कस करेंगे. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन एंड इस पर भी देखिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. सो यू कैन study this doctrine and let's begin with what exactly is this doctrine of eclipse. बट उससे पहले मैं आपको ना इक्लिप्स बताना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ना इक्लिप्स का मीनिंग क्या होता है. राइट, अब देखिए आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इक्लिप्स वगैरह. राइट, ठीक है, बट मेजरली इसका मीनिंग क्या होता है जो यहाँ पे क्यों बोला गया, ये क्यों इन्होंने इक्लिप्स वर्ड का यूज़ किया है. सो जब भी देखिए हम इक्लिप्स वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दो के बीच में, दो यहाँ पे अर्थ एज वेल एज सन के बीच में मून आ जा रहा है. इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है. ठीक है, सो एक्लिप्स का मतलब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो इज सम काइंड ऑफ हाइड, छुपना इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्लिप्स. ठीक है, आप यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बीच में आया, ठीक है, तो छुपता गया. राइट, फिर और छुपा और छुपा और छुपा एंड देन ये कंप्लीटली हाइड आउट हो जाएगा, है ना. देन जैसे जैसे और अर्थ घूमती जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वापस रीअपियर होते जाएगा. सो दिस इज सम काइंड ऑफ क्या होता है. ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो इक्लिप्स ओवर ईयर मींस अ टेम्पररी हाइड आउट. ठीक है, मीनिंग क्या है, टेम्पररी के लिए आप कह सकते हो डोरमेंट हो गया. ठीक है, टेम्पररी के लिए आपका हाइड हो गया, टेम्पररी के लिए डिसेबल हो गया. ऑल दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्लिप्स. यहाँ पे जिस सेंस में इक्लिप्स का यूज किया जा रहा है कि टेम्पररी, ठीक है, क्या हो जा रहा है, हाइड आउट हो जा रहा है, डोरमेंट हो जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, बट वो टेम्पररी है ना. दिस इज नॉट परमानेंट. रिमेंबर व्हाई दिस इज नॉट परमानेंट, क्योंकि दोस्त अर्थ तो यहाँ पे, ठीक है, चक्कर तो लगाएगा ना ऐसे. ठीक है, ये इसके चक्कर लगा रहा है तो जब ये यहाँ आ जाएगा वापस दिखने लग जाएगा, है ना. तो आपको ये चीज समझना है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये छुपा है जब ये तीनों ऐसे लाइन में आ गए हैं. फाइन, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. ठीक है, कि इक्लिप्स यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है. इट सिंपली मीन्स अ काइंड ऑफ अ हाइड आउट एंड दैट टू इज टेम्पररी छुपना है. अब इसको हम लगाते इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी कि पॉलिटी में क्या होता है. राइट, पॉलिटी में ये इक्लिप्स कहाँ से आ गया, क्या है, कैसे है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है पॉलिटी में भी ऐसी लगता है कि कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसे यू कैन से, ठीक है, लॉज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाए गए थे, है ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंप्लीमेंट होना, उससे पहले के लॉज बनाए हुए थे. एंड वो लॉज क्या होते हैं, कुछ ऐसे लॉज है, ठीक है, एंड आई शुड बी कॉलिंग देम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ठीक है, वो लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो क्या ये लॉज बेकार हैं, स्ट्राइक डाउन हो गए. ठीक है ना. द आंसर टू दिस इज नो. जब सुप्रीम कोर्ट पे मुद्दा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये लॉज हम ऐसे आउटराइटली स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, एंड दे गेव द आइडिया ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स. उन्होंने बोला कि ये लॉज आउटराइट रिजेक्ट नहीं होंगे बट कुछ टाइम के लिए एक्लिप्स हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए एक्लिप्स हो जाएंगे. ठीक है, यानी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये आपके डोरमेंट हो जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे, कंप्लीटली आपके इनवैलिडेट या कंप्लीटली बेकार नहीं हो जाते. ठीक है, राइट, एंड दिस इज व्हाट द इशू विच केम इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मैंने आपको बताया था ना, हर एक डॉक्ट्राइन एक इशू को एड्रेस करता है. तो यहां इशू क्या है कि सर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, व्हाट अबाउट देम, दोज हु कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स. अब क्या हम इन्हें स्ट्राइक डाउन कर दें. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बाद में बने थे. ठीक है, और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो पहले आ गए थे, है ना. इनको क्या पता था कि फंडामेंटल राइट आगे जाके ऐसे आएंगे. सो हम इनको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते. बट सिंस ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर भी रहे हैं तो अप्लाई भी नहीं कर सकते. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इनको एक्लिप्स मार दो.
टेम्पररी टाइम के लिए हाइड आउट मार दो। जिस दिन अगर हमने कुछ भी अमेंडमेंट कर लिया फंडामेंटल राइट में, क्या पता, या जिस दिन हमने इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कर लिया, तो ये एक्टिव हो जाएंगे, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। पढ़ो, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल आउटराइटली और स्टार्टिंग से ही जीरो नहीं हो जाएगा, नहीं, बट बिकम्स इनऑपरेटिव टेम्पररली। इसी को ही हम बोलते हैं एक्लिप्स हो जाना, इसी चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, एक्लिप्स हो जाना, ठीक है, राइट। टू द एक्सटेंट दैट दिस इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड। जब तक ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव नहीं होती, ये सिर्फ एक्लिप्स हो जाएंगे, ठीक है, वॉइड आउटराइटली नहीं होंगे, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक्लिप्स हो जाएंगे। और आपने सुमित सर बताया था एक्लिप्स का मतलब कि सर टेम्पररी डोरमेंट हो जाएंगे, टेम्पररी हाइड आउट यहां पे हो जाएगा, कंप्लीटली इन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर ये कहां से ये सुप्रीम कोर्ट सडनली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ले आया, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अरे आउटराइटली रिजेक्ट ही कर दो ना, क्यों एक्लिप्स क्यों मार रहे हो भाई? जब फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं आपके, तो आउटराइटली रिजेक्ट करो, है ना, ठीक है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, व्हाई आर यू मेकिंग देम एक्लिप्स, ठीक है, रिजेक्ट करो, डालेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर इधर आओ, ठीक है, राइट, जरा कॉन्स्टिट्यूशन खोलो एंड आर्टिकल नंबर 13 को पढ़ो, 13 के फर्स्ट को पढ़ो, क्या बोलता है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर inconsistent with the provision of this pan shall to an extent of such inconsistency be void। यानी यहां से लिखा जा रहा है, ठीक है, राइट, यहां से लिखा जा रहा है कि द इनकंसिस्टेंसीज जब तक नहीं हटती, ठीक है, बट अगर हट जाती है इनकंसिस्टेंसीज तो वो क्या है, वो लॉ ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक है, राइट। सो आपको इनकंसिस्टेंसी हटानी है, आपको लॉ नहीं हटाना, आपको फंडामेंटल राइट एंड जो ये लॉ है, इस लॉ के बीच की इनकंसिस्टेंसी हटानी है। तो जब तक ये इनकंसिस्टेंसी रहेगी तब तक लॉ वॉइड रहेगा। द डे ये इनकंसिस्टेंसी हट गई, लॉ सही हो गया, लॉ सही हो गया, है ना, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी है, हमें इनकंसिस्टेंसी हटानी है। एंड 13 से क्लॉज 2 पढ़ो कि अब फंडामेंटल राइट आ चुके हैं, तो अब आगे जो लॉ बनेंगे वो क्लियरली स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, वो तो बन ही नहीं सकते, है ना। पढ़ो, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। So this 13 sub clause 2 is for post constitutional laws, ठीक है, एंड 13 सब क्लॉज 1 इज फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो क्लियर कट बोला जा रहा है, जब तक ये इनकंसिस्टेंसी है तब तक वो वॉइड रहेंगे, बट द डे इनकंसिस्टेंसी हट गई, द डे इनकंसिस्टेंसी हट गई तो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से हटके, ठीक है, राइट, आपके वो लॉज वापस आ जाएंगे, वापस दिखने लग जाएंगे, वो लॉ वैलिड हो जाएंगे। और ये इनकंसिस्टेंसी कैसे हट सकती है, ठीक है, वाया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए उस लॉ पे कि हाँ भाई वो लॉ ठीक है, राइट, ठीक लॉ है ना, राइट। सो देयर इज अ चांसेस कि इनकंसिस्टेंसी हटने के हैं, राइट, एंड द स्टेट आज नहीं तो कल, ठीक है, हटा सकता है ना, क्या पता स्टेट खुद ही हटा दे अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। तो देयर इज अ वेरी बिग चांसेस कि सर अगर इनकंसिस्टेंसी है तो व्हाई आर यू
आउटराइटली रिजेक्टिंग द लॉज। आप मुझे बताओ उस लॉ को आप आउटराइटली रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, आप ये बताओ, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अभी हम देखेंगे ऐसे ऐसे लॉज कौन से हैं, कैसे हैं, सब बात करेंगे। अभी देयर इज अ लॉ भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, बिफोर दैट अगर किसी को भी मुझसे PSI और ऑप्शनल पढ़ना है एज वेल एज GS2, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR एक्सेट्रा, सो भाई, और मोस्ट वेलकम। एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओ, राइट, जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड सिमिलरली वी आर ऑल्सो रनिंग द फाउंडेशन बैच ऑफलाइन इन जयपुर। जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, आओ डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। एंड सिंपली जस्ट कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करो, राइट, एंड टेक द इन्फॉर्मेशन इफ यू आर लाइकिंग। वी ऑल्सो हैव अदर ऑप्शनल एज वेल, पबैड, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज हिंदी लिटरेचर, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम, आइए सर, ठीक है, आई अश्योर यू, ठीक है, हम बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड प्लीज नोट, एज आई हैव सेड, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स डज नॉट वर्क ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट बन चुके हैं, ठीक है। और क्लियर कट 13 सब क्लॉज 2 बोलता है, क्लियर कट यहाँ पे, ठीक है, 13 सब क्लॉज 2 बोलता है क्या, कि सर, ठीक है, स्टेट shall not make any law which takes away the rights conferred in this particular part। यानी अब तो स्टेट बना ही नहीं सकता, अब तो स्टेट बना ही नहीं सकता। बट 13 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट क्या, द इनकंसिस्टेंसीज विच आर प्रेजेंट, क्योंकि वो लॉज पहले से बन चुके थे एंड फंडामेंटल राइट हमारे देश में बाद में आया है, फंडामेंटल राइट हमारे देश में बाद में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कोई ऐसा केस देखने को मिलता है, ठीक है, इज देयर एनी केस जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है? जी हाँ दोस्त, ठीक है। एंड द केस इज, ठीक है, भिकाजी नारायण, ठीक है, राइट, भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और अगर आपको ये नहीं लिखना, ठीक है, तो CP एंड बिरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, ये वाला केस भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप कह रहे हो CP एंड बिरार मोटर व्हीकल्स एक्ट, बस, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। आप देखो 1947 में एक्ट बनाया गया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 से स्टार्ट होता है ना। एंड ये पर्टिकुलर एक्ट क्या करता है, दैट ये पर्टिकुलर एक्ट ने स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है बेसिकली, इसको बोला कि आप सर मोनोपोलाइज कर लो मोटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, राइट, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस को आप मोनोपोलाइज कर लो, स्टेट विल अब रन द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट एंड भैया प्राइवेट प्लेयर को कोई भी मोटर व्हीकल्स के बिजनेस वगैरह, धंधा वगैरह करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, फाइन, ये ऐसा कहता था। खैर अब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट क्लियर कट अगर आपने देखा है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19, ठीक है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज G, ठीक है। अब G कहता है भाई आई हैव द ऑल द राइट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो सर मैं तो भाई मोटर व्हीकल्स का धंधा करता हूँ, हाँ है ना, ठीक है, एंड मेरी तो बस सर्विसेज वगैरह है, तो ठीक है, पीपल वेंट एंड दे चैलेंज दिस लॉ कि माय लॉर्ड, ठीक है, इट इज़ वायलेटिंग, ठीक है, इट इज़ वायलेटिंग द क्या बोलते हैं, माय फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा, आप देखो, है ना, ठीक है, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, ठीक है, कि सर ये लॉ ये आप सेम फंडामेंटल राइट से वायलेट कर रहा है, बट इसको रिजेक्ट नहीं करा, इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, ठीक है, इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, ठीक है, राइट। एंड इस लॉ को डोरमेंट कर दिया गया, इस लॉ को एक्लिप्स और डोरमेंट मार दिया गया, ठीक है, राइट। पेटिशनर ने क्लेम करा था कि सर मेरा ये 19(1) सब क्लॉज G कर रहा है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, द लीगल इशू वाज कि भैया क्या ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैलिड है, या इसे आउटराइटली रिजेक्ट करे तो क्या करे, ठीक है, राइट। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, इसे हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे हम इसे वी विल बी एक्लिप्सिंग इट, वी विल बी मेकिंग इट डॉर्मेंट। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इस पर्टिकुलर, ठीक है, केस से आपका आता है, ठीक है। एंड यहां पे ये चीज बोली गई कि ये जो एक्ट है
ये void ab initio नहीं है, ठीक है, it is not void ab initio, that is completely from beginning, ये बेकार नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी इनकंसिस्टेंसीज है, ये केवल इनऑपरेटिव है, ये इनऑपरेटिव करार देते हैं, बट हम इसे रिजेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ ना काम, ठीक है, इट्स लाइक अ रिमोट जिसकी बैटरी नहीं है, आप सोचो ये रिमोट है, ठीक है, अब इसमें बैटरी खराब हो गई तो रिमोट फेंक दे, नहीं, ठीक है, रिमोट का पर्पस है, जिस दिन बैटरी लग गई उस दिन ये एसी का रिमोट काम करेगा ना, है ना, तो रिमोट कैसे फेंक देंगे, तो सेम वे क्या है कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स दे रहे हैं, ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है, द लॉ was not void ab initio but only it was inoperative, है ना, एंड जब तक कि ये आपका इनकंसिस्टेंसी हट नहीं जाती तब तक आप रहेगा। अब फास्ट फॉरवर्ड क्या होता है, राइट, ठीक है, द गवर्नमेंट कम्स अप विद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वहां पे फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाता है, एंड आर्टिकल 19, ठीक है, सब क्लॉज 6 में, ठीक है, आपके जो राइट टू वर्क है, राइट टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि स्टेट कैन मेक लॉस फॉर मोनोपोलाइज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा बोला गया, ठीक है, अब द मोमेंट, ठीक है, ये आ गया और इसकी जो इनकंसिस्टेंसीज है वो चली गई, सो अब जो लॉ इक्लिप्स हो गया था, इनऑपरेटिव हो गया था, नाउ व्हाट, it becomes valid again, it becomes valid again, ठीक है, देखा, तो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं हुआ, इनकंसिस्टेंसी दूर हो गई, द इक्लिप्स लॉ वाज रिवाइव्ड एंड बिकेम वैलिड अगेन, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट रिमूव्ड द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इट रिमूव्ड द इनकंसिस्टेंसी एंड देयरफॉर, ठीक है, जो आपका इक्लिप्स लॉ है, ठीक है, राइट, इट वाज रिवाइव्ड एंड बिकेम वैलिड अगेन, सो ये चीज क्या है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइन, ठीक है, और जिसको भी देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एग्जाम मिनिस्ट्री इंग्लिश जो हमारा चैनल है, ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको इसकी ना, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड एक हमारा ना ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम है, दिस इज फॉर पीपल हु आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, एंड सेल्फ स्टडी देखिए अगर आप कर रहे हैं एंड यू वांट गाइडेंस प्लस प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में, सो दिस इज द प्रोग्राम यू शुड लुक फॉर। क्या होता है मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ, हम 10 दिन का आपको, ठीक है, एवरी 10 डेज में एक आपको सिलेबस देते हैं, ठीक है, उस सिलेबस पे 10 दिन बाद आपका प्री का भी टेस्ट होता है प्लस मेंस का भी टेस्ट होता है, सेम सिलेबस में, ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ पे देन इसका डिस्कशन होता है, इसके मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ मिलते हैं, राइट, प्रॉपर मेंटरशिप कॉल्स होती है, राइट, मैं भी इसमें आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई एम टेकिंग अ लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एज वेल, ठीक है, लाइव डिस्कशंस होते हैं, इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स मिलती है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपको इन डेप्थ फीडबैक मिलता है, ऐसा फीडबैक नहीं मिलेगा हाँ हाँ गुड गुड कैन डू बेटर, नहीं 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 नहीं, आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, ठीक है, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मेंस के लिए है, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी आपको सेम 10 दिन में, ठीक है, द आइडिया इज कि होलिस्टिकली, ठीक है, आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का भी यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाए, ठीक है, तो प्लीज़ गो, इसके अंदर आप देखेंगे 55 प्लस प्रीलिम्स के टेस्ट है एज वेल एज 35 प्लस मेंस के टेस्ट है, राइट, एंड इट्स वेरी चीप एंड वेरी अफोर्डेबल, प्लीज़ आप इसको जाकर डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है, फाइन, एंड कोई भी कैसा भी डाउट है आपका, कैसा भी डाउट है तो सिंपली कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है, राइट, वी स्टडीड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, और अब हमारे ये क्या है, ये 4, इसी के साथ हमारे ये 4th डॉक्ट्राइन को हमने कवर कर लिया है, बाकी प्लीज़ अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में फॉलो करेंगे बहुत हेल्प होगी, ठीक है, सिंपली आपको यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, राइट, प्लेलिस्ट में देख लो, नहीं तो अभी तो वॉल पे भी दिख जाएगा, ठीक है, 4 वीडियो है ये, दिस विल बी द 4th वीडियो, ठीक है, राइट, दिस विल बी द 4th वीडियो, इसके बाद मैं 5th वीडियो लेके आऊँगा, सो ऐसे करते हैं हम 8 से 10 डॉक्ट्राइन जितने भी है, ठीक है, राइट, सारा का सारा हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, डोंट वरी, ठीक है, राइट, और जो यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, राइट, फ्रॉम आपका, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है, अभी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, सारे के सारे डॉक्ट्राइंस हमने डिस्कस करने हैं एज वेल एज करेंगे, और ये सब आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, ये आई फील इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, देखिए इसमें मेंस का एनालिसिस नहीं बनता था,
इसीलिए मैंने इसमें मीन्स का एनालिसिस नहीं करवाया, क्योंकि इसमें मीन्स का एनालिसिस कुछ है ही नहीं। बट ये आपका प्रीलिम पे आता है, और प्रीलिम पे याद रखना, ठीक है, 2 ही फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे आता है, एंड दूसरा आगे इक्लिप्स से वापस, ठीक है, डोरमेंट से लॉ एक्टिव हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपने इनकंसिस्टेंसीज को दूर कर दिया। ठीक है, चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।